अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे, अपने हिफाजत में रखे। आजकल बड़ा ही कोई मसले मसाइल चल रहे हैं कोविड के, तो भाई घर में रहें, सेफ़ रहें और बहुत बहुत ख्याल करें अपना भी और अपने इर्द गिर्द सबका। अल्लाह पाक सबको अपनी अपनी हिफाजत में रखे। बहुत यहाँ पे मैंने बनाया बहुत मज़ेदार सा घर पे पिज़्ज़ा, और काफ़ी दिनों बाद बनाया था, लेकिन बहुत बहुत मज़े का बना था। और इसके साथ साथ मैंने सारी तैयारी कर ली थी और बस पिज़्ज़े को मैंने असेंबल करना था और ओवन में डालना था, तो बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। और साथ साथ जब पिज़्ज़ा खा लिया था उसके बाद मैंने बनाया था कॉर्न सूप, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग कॉर्न सूप पहले पीते हैं, मगर पे मैंने इस बार सोचा था कि कॉर्न सूप जो रात वाली भूख लगती है ना, क्योंकि हम लोग खाते हैं जल्दी खाना, 8 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं। तो मैंने कहा जो यार रात वाली भूख होती है ना, 10 बजे वाली, तो उसमें हम लोग कॉर्न सूप पियेंगे। तो ये मैंने सब कुछ दोबारा से क्लीन अप कर दिया था किचन का। उसके बाद बारी थी कॉर्न सूप तैयार करने की। यखनी तो मैंने शाम में ही तैयार कर ली थी, तो ये बहुत बहुत मज़े का कॉर्न सूप था तैयार। क्योंकि जी सूप की तो अब बारी आ चुकी है और सर्दियां जो आ गई हैं कराची में, तो बड़े मज़े का ये तैयार हुआ था और अच्छा सा बना था यार, बाहर वाला टेस्ट आया था। और बस सिंपल ये इसकी गार्निश थी कि हमें इसमें सिरके वाली हरी मिर्च भी चाहिए और इसमें जो है बॉइल्ड एग भी चाहिए और जो इसके सॉसेस होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सा रेसिपी थी, और जो जो सूप खाने से पहले पीते हैं ना, अब वो खाने के बाद भी ट्राई कर सकता है, क्योंकि ये वाला जो अभी मैंने ट्राई किया वो मुझे अच्छा लगा। तो ऐसा भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं रात वाली भूख में। ये मैंने ऊपर से थोड़ी सी जो है श्रेडेड चिकन डाली थी, तो बस ये तैयार था। उसके बाद बारी थी, ये मेरा किचन क्यों चेंज हो गया, ये इसलिए चेंज हो गया क्योंकि मैं अम्मी के घर गई हुई थी। ये मैंने बनाया था थर्सडे को, और उसके बाद फ्राइडे के दिन हमें जाना था अम्मी के यहाँ। और हमने जो है प्लान किया था, हमारी कज़न्स ने और जो सिस वगैरह हैं, सब ने, सिस्टर्स वगैरह ने, कि यार अम्मी के आएंगे रुकने और थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, क्योंकि सब घर में हैं और सब घरों में ही हम लोग जो है वक्त एक्सपेंड कर रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि बाहर ना निकलें। तो बच्चे वगैरह भी बोर हो गए थे सारों के, तो सोचा कि ठीक है जी, थोड़ा सा बाहर जाते हैं अम्मी के वगैरह और रुक के आते हैं थोड़ा सा। तो ये लच्छे वाले पराठे थे, और सीरियसली ये लच्छे वाले ही होते हैं और इतनी सिंपल सी इसका जो है ना ट्रिक होती है जो मैं बनाती हूँ। तो ये मेरे पराठे तैयार हो रहे थे, नाश्ते का वक्त था। और इतनी वीडियोस तो वैसे मैं बना नहीं सकी अम्मी के घर की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अफरा तफरी हो रही होती है, हंसी मजाक इतना हो रहा होता है, तो कुछ ऐसा हो रहा होता है कि कभी कभी आप वीडियोस भूल जाते हैं बनाना। मैं तो भूल जाती हूँ सीरियसली। अभी मुझे इतनी आदत हुई नहीं है कि मैं हर चीज़ की वीडियो याद करके बना सकूँ। तो ये नाश्ते के बाद हम लोग फ्री हो चुके थे। उसके बाद बारी थी कुछ अपने आप की जो है ना, एक दूसरे के हम लोगों ने फेशियल वगैरह किए थे, कि एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम दिया कि चलो यार घर में पड़े पड़े हम लोग कुछ कर नहीं रहे, तो ऐसा करते हैं कि किट वगैरह ये नई मंगवाई थी, फ़र्स्ट टाइम यूज़ की थी, गो फॉर ग्लो की, और अच्छा रिज़ल्ट था, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था भाई, जो बात है सीरियसली, तो मुझे अच्छी लगी। तो ये हम लोगों ने फेशियल किए एक दूसरे के साथ। ये भी एक मस्ती होती है यार कि आप टाइम कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं। वैसे तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जब एक इकट्ठे होते हैं सारे के सारे, तो किचन में ही सारों का टाइम गुजर रहा होता है, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं। तो कभी बच्चों की कोई फरमाइश हो रही होती है, कभी आपका कुछ दिल चाह रहा होता है, और चाय वगैरह ये वो वगैरह वगैरह, किचन नॉन स्टॉप माशाल्लाह चल रहा होता है। अभी था शाम का वक्त, तो एकदम से गोलगप्पों की फरमाइशें उठने लगी, तो गोलगप्पे आ गए थे जी। और आज का व्लॉग देखते हुए ना, आप लोगों को खाने का चीज़ें देखते हुए आप लोगों को सिर्फ क्रेविंग होने वाली है कि इतना सारा कुछ मिल रहा है देखने को, सूप भी तो ये भी और वो भी। तो बहरहाल जी, ये एंजॉय करें आप लोग आज का व्लॉग मेरा, कि कितना कुछ माशाल्लाह माशाल्लाह रंगीन खाने दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मेरी छोटी बहन ने बिरयानी बनाई थी, और बस वो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा चावल थे, रात का वक्त, आज हम लोग संडे को जा रहे थे, तो ये संडे की बिरयानी है। तो हुआ क्या था कि ये थे काफ़ी सारे चावल, तो छोटी बहन थी, उन्होंने कहा चलें, बिरयानी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई थी, बस तय जो है उन्होंने कहा आप मेरी हेल्प कर दो। तो मैंने कहा ओके जी।
इतना तो बनता है हेल्प करना यार, छोटी है। जी, यहाँ पे वीडियो एडिट करते हुए मुझे बिरयानी की इतनी शदीद सी दोबारा याद आ गई, इतनी यम्मी जो बनी थी। और आप लोगों को ये पता ही है कि मैं किस तरीके से लेयरिंग करती हूँ। बिरयानी की लेयरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो जितना इम्पोर्टेंट बिरयानी का कलर होता है उतनी इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है लेयरिंग होती है। तो पहले मैंने नीचे एज़ यूजुअल बोटी और आलू लगा दिए थे। आलू हमारे यहाँ बिरयानी में बहुत पसंद किए जाते हैं और सबसे बड़ी बात, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो नीचे चावल, उसके बाद बोटी एंड आलू, फिर उसके बाद थोड़े से राइस, और फिर उसके बाद जो मसाला और ऑयल होता है लेफ़्ट ओवर वो मैं डालती हूँ। इसके बाद दोबारा मैं थोड़े से राइस डालूँगी और उसके बाद जो है हमारा हरा मसाला खुशबू के लिए होता है। तो ये जाएगा हरा धनिया, पुदीना, टमाटर स्लाइस हुए हुए वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, और हरी मिर्ची। ठीक है जी, तो ये थी मेरी लेयरिंग। और सीरियसली बिरयानी बड़े मज़े की घर पे बनती है। जो लोग बाहर की देख की बिरयानी को जो पसंद करते हैं ना, मुझे समझ नहीं आता सीरियसली यार कि देख की बाहर की होटलों की बिरयानी कैसे लोग पसंद करते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के घरों में बहुत बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। चाहे वो हमारी अम्मियाँ हों, चाचियाँ हों, और कोई भी करीबी हमारे जितने भी, हम लोग को सबके हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है, खालाएँ वगैरह सब। तो ये मैंने लगाया था दूध और ज़र्दे का रंग। एज़ यू नो कि मैं बिरयानी में इस तरीके से फूड कलर डालती हूँ और एक तरफ सादा कलर भी ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बिल्कुल तैयार थी दम पे लगने के लिए। और माशाल्लाह बहुत बड़ा सा पतीला बना था बिरयानी का, क्योंकि माशाल्लाह से इतने सारे जो हम लोग इकट्ठा हुए हुए थे। तो ये बिल्कुल रेडी टू दम पे थी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके फाइनल लुक, कितना कोई ना मज़े का बना था। आप लोग का भी मुँह में पानी आने वाला है अभी बिरयानी देख के। तो ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। सी कितना मज़े का दम आया ना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बिरयानी बहुत अच्छी थी। थैंक यू फ़िज़ा, उन्होंने जो बनाई थी फ़िज़ा ने। तो बहरहाल जी ये थी बिरयानी का चैप्टर। इसके बाद थी बारी कुछ मीठे की। तो मीठे में जो था गुलाब जामुन भी थी, लेकिन पता नहीं कब आई और कब ख़त्म हो गई। तो जी यहाँ पे चेक करें, सी द कलर्स, लेयरिंग और कलर माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट, और बहुत मज़ेदार बिरयानी थी। और साथ साथ अम्मी ने बनाया था अपने हाथ का ज़र्दा। वैसे तो हमारे यहाँ अमूमन ऑरेंज कलर का ज़र्दा बनता है, लेकिन आज बड़ी वाली बहन को दिल चाह रहा था कि अम्मी कलर वाला ज़र्दा बना दे। अम्मी ने बहुत जल्दी रेसिपी बनाई थी, यानी कि यार मैं सोच रही थी अम्मी इतना आसान होता है ज़र्दा बनाना ये वाला, क्योंकि मैंने बहुत कम ज़र्दा बनाया है। ज़र्दा ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोग हो ना, तो उसमें अच्छा लगता है इतनी सारा जो है ना चावल वगैरह इंजॉय करने का। तो मैं घर पे इतना ज़र्दा नहीं बनाती, लेकिन अम्मी ने बहुत जल्दी बनाया था। चावल बॉईल कर लिए थे, ये ज़र्दे वाले चावल थे। उसके बाद अम्मी ने चावल डाले, उसमें चीनी डाली जगह जगह। उसके बाद फिर थोड़े से चावल डाले, फिर थोड़ी सी चीनी डाली, और उसमें फिर कलर ऐड कर दिए सारे जो भी चाहिए थे। उसके बाद जो है दम पे लगा दिया। फिर ये दम पे आ चुके थे। यहाँ पे मैं एक हाथ पे कैमरा पकड़ते हुए अम्मी की हेल्प कर रही थी कि अम्मी चले मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ गार्निशिंग करने में। तो मैंने इसमें, अम्मी ने बोला पिसा हुआ खोपरा डाल दो, नट्स डाल दो और खोया डाल दो। अमूमन लोग जो है साबुत खोपरा भी डालते हैं, मगर हमारे यहाँ जो है पिसा हुआ खोपरा पसंद किया जाता है, उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आता है, तो अम्मी ने वो डलवा दिया। तो जी इतना कुछ खाने के बाद और इन्जॉय करने के बाद और एक दो दिन का ब्रेक लेने के बाद वापस थी अब बारी घर वापस आने की। और आते ही घर पे सबसे पहले जो है ग्रीन टी बनाई गई, क्योंकि जब इतना सारा माशाल्लाह कुछ ऑलरेडी खाया हुआ था, तो सबसे पहले मैंने ग्रीन टी बनाई। उसके बाद जो घर के थोड़े बहुत काम थे, समेटना समेटना था, चीज़ें रखनी थी वहाँ पे, वो वगैरह कर करा के तो सारा काम जो चुटपुट चीज़ें जाती हैं आती हैं, उसके बाद रखने के बाद अब बारी थी व्लॉग एडिट करने की, क्योंकि काफ़ी सारे दिन हो गए थे और आप लोगों के साथ शेयर करना था कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा। तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी अम्मी के घर का
क्या हम लोगों ने किया हमारा रूटीन 2 दिन का। तो वैसे तो रूटीन बहुत ख़राब हो गई, रात को जागना, सुबह जो है उठ जाना, बहुत ज़्यादा जो है रूटीन ख़राब हुई है। अब है बारी व्लॉग को एंड करने की, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।